हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, कन्या महाविद्यालय खरगोदा। आज हम फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरगेटिंग होती क्या है और उसके कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉरगेटिंग होती क्या है। फॉरगेटिंग मतलब भूलना। हम अपने जीवन में सीखने के माध्यम से जो भी सामग्री अर्जित करते हैं, कई बार उन्हें धारित नहीं रख पाते या धारण के बाद प्रत्यान या पहचान नहीं कर पाते, इसे ही भूलना कहते हैं। भूलना क्या है? हमने कोई भी चीज़ याद की, अगर उसका हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हुआ? भूलना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसकी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले है मन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि भूलना ग्रहण की गई सामग्री को धारित रखने की असफलता या प्रत्यान में असफलता है। इनका क्या मतलब है? भूलना क्या है? भूलना ग्रहण की गई जो भी चीज़ हमने सीख ली है उसको हम धारित नहीं रख पाते, स्टोर नहीं कर पाते अपने ब्रेन में, या फिर प्रत्याहन करने में असफल रहते हैं। आगे है स्ट्रेगनर व सालो की डेफिनेशन। उन्होंने बताया कि स्मृति का ऋणात्मक पहलू भूलना है। यह सीखे गए विषयों के प्रत्याहन की असफलता है। यह पुनः स्मरण पहचान में धारण की असफलता है। इनका क्या मतलब है? कहना का मतलब है कि स्मृति का ऋणात्मक पहलू क्या हो गया? भूलना। जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं, अगर उसका हम प्रत्यायन करने में असफल रहते हैं तो भूलना है। हम उसका पुनः स्मरण, उसको याद नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं कर पाते, इसे ही भूलना कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसकी दो विचारधाराएं बताई है। पहला है भूलना एक निष्क्रिय प्रक्रिया। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते थे कि भूलना है जो है वो निष्क्रिय प्रक्रिया है, मतलब हमारा ब्रेन निष्क्रिय होकर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह से हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। एबिंगहास के अनुसार भूलना एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे निष्क्रिय रूप से मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्ह अपने आप ही क्षीण एवं कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति भूलता जाता है। मतलब हमने कोई चीज़ याद की, अगर हम उसका रिकॉल, अगर उसको हम दोहराते नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो उसकी चिन्ह बने हुए हैं, जो एनकोडिंग हुई है, वो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी, मिटती चली जाएगी। भूलना एक सक्रिय प्रक्रिया। इस विचारधारा के अनुसार भूलने का कारण समय का बीतना नहीं है, बल्कि उस समय में सक्रिय होकर व्यक्ति जो कुछ भी करता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भूलना ये नहीं है कि हमने कोई काम नहीं किया इसलिए हम उसको भूल गए, बल्कि क्या है, एक काम हमने कर लिया, उसके बाद अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो पहले भौतिक जो विषय है उसकी स्मृति चिन्हों को धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति भूल जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग। कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरगेटिंग को, भूलने को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि दुखद अनुभव। व्यक्ति दुखद अनुभवों को बहुत तेज गति से भूलता है। वह उन्हें याद नहीं रखना चाहता, इस वजह से वो अपने दुखद घटनाओं को अपने चेतन मन से या चेतन में डाल देता है, इस वजह से व्यक्ति भूल जाता है। आगे आ गया हमारा इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब कि मादकता। जब व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसके मस्तिष्क के प्रक्रमों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से सीखी हुई सामग्री का मस्तिष्क में संगठन नहीं हो पाता। जब कोई भी व्यक्ति शराब पीता है या कोई भी ड्रग्स यूज करता है तो उसकी वजह से उसके ब्रेन में डैमेज हो जाते हैं, कोई एरिया जो है वो फंक्शन करना कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति जल्दी चीज़ों को भूल जाएगा, उसको याद करने में दिक्कत होगी। आगे है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का अभाव। यदि व्यक्ति का किसी काम को करने में रुचि है तो वह उस कार्य को जल्दी सीखता है और लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का किसी कार्य में रुचि नहीं है तो उसको जल्दी भूल जाता है। आगे आ गया हमारा लैप्स ऑफ टाइम, समयांतराल। एबिंगहास के अनुसार जब जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे क्या होता है, व्यक्ति चीज़ को भूलता रहता है। आगे हमारा मैटेरियल सामग्री। व्यक्ति सार्थक सामग्री की तुलना में निरर्थक विषय सामग्री को तेज गति से भूलता है। जिन चीज़ों का मीनिंग होता है वो हमें याद करने में आसानी होती है और हम उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। रीड ने एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने बताया कि सार्थक विषय सामग्री 6 सप्ताह के बाद 10% सती होती है, जबकि निरर्थक विषय जो होते हैं उसकी 80% सती हो जाती है। सामग्री की मात्रा भी फॉरगेटिंग को
प्रभावित करती है। व्यक्ति छोटी सूचियों की अपेक्षा लंबी सूचियों को धीमी गति से भूलता है। जैसे हमने कोई पूरा लेसन याद कर लिया है और एक व्यक्ति ने सिर्फ 2 लाइन याद की है, तो वो 2 लाइनें जल्दी भूलेगा, बल्कि जब वो जिसने पूरा लेसन याद किया है वो उसको लंबे समय तक याद रख सकता है। सामग्री की स्पष्टता, व्यक्ति स्पष्ट सामग्री की तुलना में अस्पष्ट सामग्री को जल्दी भूल जाता है। जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। लेवल ऑफ लर्निंग, सीखने की मात्रा भी भूलने को प्रभावित करती है। व्यक्ति जैसे जैसे वृद्धि सीखने की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं वैसे वैसे भूलने की मात्रा में भी कमी होती जाती है। अलग सीखने की वजह से व्यक्ति भूलता है। आगे हमारा मेंटल शॉक, मानसिक आघात के कारण भी व्यक्ति भूल जाता है। वो भूलने के उसके कारण हो सकते हैं। नेचर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की प्रकृति। अभ्यास कई प्रकार का हो सकता है, निरंतर अभ्यास और अनिरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास क्या है? बिना विश्राम किए लगातार प्रयास करते रहे, हम बार किसी चीज को लगातार याद करते रहेंगे तो वो हमारा हो गया निरंतर अभ्यास। वितरित अभ्यास कौन सा होता है? जिसमें व्यक्ति विश्राम नहीं लेकर, मतलब 5 लाइन याद की उसके बाद वो रेस्ट ले लेता है, फिर 5 लाइन याद की फिर रेस्ट ले लेता है, इस तरीके से याद करता है तो वो उसकी लंबे समय तक उसको याद रख सकता है। आगे हो गया हमारा रिट्रीवल इनहिबिशन, पुनः प्राप्ति अवरोध। जब व्यक्ति किसी सामग्री को याद करता है और कुछ समय के बाद उसे उस सामग्री में से कुछ टारगेट सामग्री का प्रत्यायन करने के लिए कहा जाए तो वह उस प्रत्यायन करने में सक्षम होगा, परंतु उन आइटम्स के प्रति अवरोध की उत्पन्न हो जाएगा जिसका प्रत्यायन नहीं कर रहा होता। इसे ही पुनः प्राप्ति अवरोध कहते हैं। मान लो हमने इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। मान लो हमने 50 स्थान याद करने के लिए दिए व्यक्ति को, और उन याद करने के बाद उनमें से किन्हीं 30 नामों को, स्पेसिफिक नामों को याद करने के रिकॉल करने के लिए बोला, तो अगर हम व्यक्ति को बार बार उन 30 नामों को रिकॉल करने के लिए बोलेंगे तो सब्जेक्ट क्या करेगा? उन जो बाकी के जो 20 स्थान है उनके नाम धीरे धीरे भूल जाएगा। अगर व्यक्ति दोबारा उनको पूरे 50 नाम याद करने के लिए बोलेंगे तो वो जो 20 नाम है उनको रिकॉल करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। एज भी हमारे भूलने को प्रभावित करती है। बचपन में भूलना अधिक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ याद रहती है, उसके बाद वो उसको भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनका भूलना कम होता चला जाता है। व्यक्ति की धारण में वृद्धि हो जाती है, परंतु 40 वर्ष के बाद धारण शक्ति जो है वो हवास होना शुरू हो जाएगी। 40 साल के बाद व्यक्ति चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर। जिन व्यक्तियों में बुद्धि स्तर उच्च होता है वे सीखी गई सामग्री लंबे समय तक धारित रख सकते हैं। निम्न स्तरीय बुद्धि वाले व्यक्ति जल्दी भूलते हैं। आगे हुआ हमारा मेंटल सेट, मानसिक सेट। जिस कार्यों को व्यक्ति करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है उसे वो लंबे समय तक धारित रख सकता है। आगे हमारा इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। जब व्यक्ति एक सामग्री को सीख लेने के बाद दूसरी सामग्री सीखता है तो पहली सामग्री दूसरी सामग्री के में हस्तक्षेप करेगी तथा दूसरी सामग्री की वजह से पहली सामग्री में हस्तक्षेप होता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हमने कोई चीज़ याद की, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो कोई दूसरी चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार हमें जो पहली चीज़ हमने याद की है वो बार बार उसमें इंटरफेयर करेगी, बार बार उसको हमें वो चीज़ें याद आएंगी। आगे आ गया हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वे व्यक्ति सामग्री को जल्दी नहीं सीख पाते और सीख लेते हैं तो उसे याद नहीं रख पाते। आगे आ गया हमारा इंटेंशन, नियत। जब हम सामग्री को इस नियत से याद करते हैं कि हमें वो किसी को सुनानी है या समझानी है तो हम उसे डीप याद करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी को नहीं सुनानी तो हम क्या करेंगे, उसको रीडिंग कर लेंगे सिर्फ, और उसका प्रत्याहन करने में हमें दिक्कत हो सकती है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अगर व्यक्ति किसी सामग्री को याद रखने के लिए अभिप्रेरित है तो वह उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। आगे अगर हमारा इमोशंस,
संवेग, जब व्यक्ति में उत्तोलन आदर्श स्तर का होता है तो वह कम भूलता है, परंतु जब वह एक वांछित स्तर से कम या ज़्यादा होता है तो वह अधिक भूल जाता है। ओके, यही हमारे फैक्टर्स खत्म होते हैं। थैंक यू।